नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मिथुन राशि के लोगों के लिए जो शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा ये कैसे रहने वाला है, यानी कि आने वाले जो 1.25 साल होंगे वो मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर मिथुन राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। शनिदेव जो है पूरे 30 वर्षों से आपके मिथुन राशि दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और शनिदेव आपके लिए अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में अगले 2 वर्ष तक गोचर करेंगे। 29 मार्च से लेकर 3 जून 2027 तक। साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि रहेगी आपके चौथे भाव पर, आपके सप्तम भाव पर और आपके द्वादश भाव पर। तो इन सभी पहलुओं पर बारी बारी से एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव के आपके दशम भाव में गोचर करने पर क्या फल प्राप्त होंगे, क्योंकि दशम भाव जो है ये हमारे करियर का है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ का है। दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है और इसका सीधा संबंध करियर के साथ साथ समाज में हमारी छवि, समाज में हमारी पहचान से भी है। और शनि जब दशम भाव में आते हैं तो करियर और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ती है लेकिन मेहनत का फल आपको अवश्य मिलता है, ये शनिदेव की पहचान है। आप अपने करियर में नई जिम्मेदारी ले सकते हैं या आपके कंधों पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कोई बड़े प्रोजेक्ट को संभालने का मौका मिल सकता है। हालांकि शुरुआत में चीजें थोड़ी सी धीमी गति से आगे बढ़ेंगे, परंतु धैर्य रखते हुए अगर कार्य करेंगे तो आगे चलकर बहुत अच्छी प्रगति आपके सामने आपको देखने को मिलेगी। तो शनिदेव जब दशम भाव, जो लोग बिजनेस में है उनको अपने बिजनेस में अनुशासन लाने की जरूरत पड़ सकती है। आपको किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा। शनि की कृपा को पाने के लिए सच्ची ईमानदारी से काम करना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। शनि आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। दशम भाव में शनि का होना स्थायी लाभ भी करवाता है और प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। इस समय नौकरी में स्थायित्व तो आने का काम करेंगे, साथ ही आपकी छवि आप मजबूत होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में या किसी बड़ी संस्था में काम करते हैं तो प्रमोशन या अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। हालांकि परिणाम जरूर आपको आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन शनि आपके नवम भाव के स्वामी हैं। नवमें से भाग्येश है, यानी कि भाग्येश जब दशम भाव में गोचर करता है तो क्या और कैसे फल देता है। खास तौर से जब शनिदेव भाग्येश होकर के दशम भाव में गोचर करते हैं तो तब क्या फल देते हैं। नवम भाव भाग्य का है, नवम भाव धर्म का है। नवम भाव मिथुन राशि के लिए नवम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव और नवम भाव भाग्य भाव उच्च शिक्षा और यात्राओं का होता है। जब भाग्य शनि दशम भाव में जाते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, हमको लंबी दूरी की यात्राएं होती है और या उच्च शिक्षा में अच्छी सफलता हमको प्राप्त होती है। लेकिन मेहनत से पीछे न हटें। अगर आप अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाएंगे, अगर आप मेहनत से पीछे हटे तो फिर दिक्कतें आएगी। आपके अध्ययन में परिवर्तन, करियर में परिवर्तन होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं आप करियर में तो इस समय योजनाएं बनाने का और मेहनत करने के लिए समय बहुत अनुकूल है। परिणाम आपको तुरंत नहीं दिखाई देंगे, परंतु इस दिशा में जो आपका मार्ग है वो प्रस्तुत होगा। इसके अलावा जो छात्र हैं, शोध कार्यों में, अध्ययन के कार्यों में रुचि रखते हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए अपार सफलता मिलेगी और अधिक आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके अलावा व्यक्तित्व का विकास होगा। शनि नैतिकता और गहराई से जुड़े हुए माने जाते हैं। नवम भाव हमारे धर्म का होता है, दर्शन का होता है, नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है। तो आपका जो दार्शनिक दृष्टिकोण है वो मजबूत होगा। जीवन के प्रति आपकी गंभीरता और समझदारी विकसित होगी और जिसके प्रति आप अपने करियर और व्यक्तिगत में सफलता पाने में सक्षम होंगे। शनि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टमेश होते हैं शनि आपके लिए। तो अष्टमेश जब दशम भाव में गोचर करते हैं, खास तौर से जब शनि
खासतौर से जब शनिदेव अष्टमेश होकर दशम भाव में गोचर करते हैं तो अष्टम भाव आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, यानी कि अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं को दर्शाता है, रहस्यमय को दर्शाता है, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। और अष्टम में जब दशम में आता है तो करियर में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक बड़ा बदलाव हमें दिखाई देने को मिलता है। इससे आपको अपनी अपेक्षाओं, आपको संभव हो सके कि अपेक्षा ना हो, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलती है, कार्य करने का मौका मिलता है। शुरुआत में कुछ रुकावटें तो जरूर आएगी, क्योंकि शनि जटिल परिस्थितियां भी लाएंगे, अष्टमेश हैं, और आसानी से शनिदेव कार्य करने नहीं देंगे आपको। आप धैर्य, संयम और अनुशासन और ईमानदारी, ये आपका मूल मंत्र होना चाहिए सफलता पाने के लिए। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है, अष्टम भाव स्वास्थ्य का भी होता है। जिम्मेदारियां आप पे अधिक बढ़ सकती है और जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण मानसिक अशांति हो सकती है। ये ना कि आपके हेल्थ पर असर पड़े। नियमित व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, खान पान को संतुलित रखें और लंबे समय से चली आ रही कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो उसकी जांच जरूर करें। उसके अलावा अष्टमेश शनि जब दशम में जाएंगे तो ये आपकी उच्चता को दर्शाएगा। अगर आप अनुसंधान, शोध और या कोई रिसर्च कर रहे हैं या किसी साइंस के क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये अष्टमेश शनि का जो दशम भाव में गोचर है ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आप हर गहनता से चीजों को समझेंगे। आप यदि किसी प्रोजेक्ट में अपना विशेष योगदान दे सकते हैं, अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसे शनि अष्टमेश और नवम भाव के स्वामी का क्या फल होगा? शनि अष्टमेश भी है और नवमेश भी है, तो अपने भाव का भी फल देंगे, यानी कि जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव के भी आपको फल देंगे। तो कर्म और भाग्य का आपको प्रभाव, संयुक्त प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अष्टम का स्वामी भी है। यानी अगर आपको चुनौतियां भी बीच में आएगी, नव भाव आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो है कर्मों के द्वारा भाग्य की उन्नति को प्रस्तुत करेगा। ऐसे में समय समय पर आपको कुछ कठिन परिस्थितियां भी जरूर आएगी, चुनौतियां आएगी, लेकिन आपके भाग्य को मजबूत करेगी और भाग्य आपके साथ रहेगा। आपको नए नए अचीवमेंट में नए अवसर मिलेंगे। अष्टम भाव जहाँ गहन अध्ययन अनुसंधान का है, हमारे आध्यात्मिक का है, हमारे दर्शन को, आध्यात्मिक दर्शन को दर्शाता है कि आध्यात्म में हमारी कितनी रुचि हो सकती है। तो आपको अपने किसी गुरु के मार्गदर्शन भी इस अवधि में होंगे और लास्ट में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। शनिदेव लास्ट में ही सही लेकिन न्याय के फलदाता होते हैं। कभी कभी आपको लगेगा सब कुछ है, धीमा हो गया है या हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। यकीन मानिए, धैर्य रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिएगा। शनि आपको बड़े लाभ की तैयारी कर रहे हैं। आपके जीवन में बड़े स्थायी लाभ, बड़ी सफलता लेकर आएंगे शनिदेव। क्योंकि अब बात करेंगे शनि की दृष्टियों के बारे में। शनि की सबसे पहले चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि रहेगी, ये हमारे वाहन, भूमि वाहन, माता का है। तो चौथे भाव पर दृष्टि पारिवारिक सुख में कुछ कमी करता है, घर परिवार में आपका दायित्व बढ़ जाता है। इससे संबंधित मामलों में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना या रियल इन्वेस्ट कराना। आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा आपको पहले कानूनी पहलुओं में अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए और उसके बाद माता के साथ कुछ संबंधों में चुनौतियां आ सकती है इस समय अवधि में। शनि की दृष्टि जो है आपकी द्वादश भाव पर भी पड़ेगी, शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि से जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन में आपके जो बिजनेस पार्टनर है उसमें भी, उसके बीच भी संबंधों में थोड़ी दिक्कतें आएगी। जीवन साथी के साथ भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए अपने पार्टनर के साथ स्पष्ट रूप से चर्चा करें। इसके अलावा शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो द्वादश भाव पर रहेगी। द्वादश भाव खर्चों का है, द्वादश भाव विदेश यात्राओं का भी है। तो शनि की दृष्टि होने से अचानक से खर्च तो जरूर बढ़ेंगे, जिससे आपका बजट थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। विदेश से जुड़े हुए जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न है, तो उनके लिए तो ये शनि वैसे अच्छा ही रिजल्ट दिलाएंगे। लेकिन अपने डॉक्यूमेंटेशन का, नियम और कानून का आपको पालन करना होगा। नहीं तो कई दफा क्या होता है
कि शनि की वजह से फिर कानूनी दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसीलिए आपको इस समय ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों से आपको शनिदेव मानसिक शांति भी प्राप्त कराते हैं। अब बात करेंगे शनिदेव के उपायों की। जरूरी नहीं है कि सबको एक जैसे फल प्राप्त हुए हो, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो, शनि नीच के हो, शनि शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि से दृष्ट हो, तो तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आपको किसी क्रूर ग्रह की महादशा चल रही हो तब प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उपाय जरूर करने हैं। उपाय सबने करने हैं। हर शनिवार को आपको शनि की पूजन करना है, सरसों तेल का दीपक जलाना है, शनि चालीसा का पाठ करना है। आपको कर्मशील और अनुशासन बनना है, क्योंकि शनिदेव मेहनत और अनुशासन मानते हैं। ईमानदार, परिश्रम, संयम, ये 3 आपके विशेष हथियार होंगे इस 2.5 वर्ष के बीच में। और शनि की कृपा पाने का विशेष उपाय है ये। आपको जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करें, बुजुर्गों की सहायता करें, दान पुण्य करें, काले तिल और उड़द का दान करें, लोहे की वस्तुओं का दान करें, तब आपको शनि के और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे।